In last video, we are studying about the plasma membrane. We are discussing about that प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मैंने जस्ट बताया भी था कि नेगेली एंड क्रैमर बोथ साइंटिस्ट गेव द टर्म सेल मेम्ब्रेन। दोनों साइंटिस्ट्स ने मिलके सेल मेम्ब्रेन का जो भी टर्म था उसे इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पर मैंने बताया था जो लिप्रोप्रोटेनियस होता है, लिप्रोप्रोटेनियस यानी लिक्विड प्लस प्रोटीन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास जो भी लिक्विड फिल्ड होता है उसमें प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है जो आउटर कहते हैं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में ही प्रेजेंट होता है। और ये लेयर जो होती है, जो भी लेयर है ये लिपोप्रोटेनियस यानी लिक्विड प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। एंड इस प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, प्लाज्मा का फंक्शन क्या है, तो प्लाज्मा का फंक्शन है इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सिलेक्टिव मटेरियल। इन यस्टरडेज वीडियो आई टोल्ड यू दैट, कल की वीडियो में बताया था मैंने, इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट, क्या करता है, एंट्री एंड एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सिलेक्टिव मटेरियल ओनली टू पास थ्रू इट। लास्ट मेरा यही ख़त्म हुआ था कल कि सिर्फ इससे ये पास होता है। मेंटेनिंग सेल शेप, और ये क्या करता है, सेल शेप को मेंटेन करता है, मेंटेनिंग सेल शेप, सेल शेप को मेंटेन करता है। हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग सेल्स, और क्या करता है, हेल्प्स करता है इन प्रोटेक्टिंग सेल्स को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट माइक्रोब्स, माइक्रोब्स से प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, माइक्रोब्स से प्रोटेक्ट करता है। माइक्रोब्स से प्रोटेक्ट करता है। और जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो भी मटेरियल्स हैं, उनसे भी ये क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। जितने भी हमारे फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो भी बाहरी पार्टिकल्स हैं, उनसे ये उन्हें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, फिर क्या है, दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है दैट इज़ डिफ्यूज़न। जो हमारा दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है वो है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न क्या है, डिफ्यूज़न को इस तरीके से बोला जा सकता है, डिफ्यूज़न इज प्रोसेस वेयर the movement of molecules, the movement of molecules takes place the region of high concentration, the region of high concentration to the region of low concentration, to the region of low concentration, लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब एक एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, सपोज दैट दिस इज अ बीकर एंड ये बीकर है एंड इट इज completely filled with water, it is completely filled with water, that is beaker and it is completely filled with water। ये वाटर से पूरा फिल है और हम यहाँ पर एक ड्रॉप किसकी डालेंगे, इंक की, दैट इज द ड्रॉप ऑफ इंक।
सिर्फ एक इंक की ड्रॉप डालेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ इंक, जो इंक के मॉलिक्यूल्स होंगे वो हाईली कंसंट्रेटेड होंगे और अकॉर्डिंग टू दिस पार्टिकल रीजन मूव टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन। इसका जो लो कंसंट्रेशन है यहाँ पर धीरे 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 पूरे उसमें फैल जाएंगे, पूरे इंटायर बीकर को कवर कर लेंगे, है ना। और जो पूरे बीकर का इंटायर बीकर्स वाटर टर्न्स इनटू ब्लूइश इन कलर, ब्लूइश यानी इंक के कलर का हो जाएगा। ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से ये हर्ष ने भी हर्ष मुझसे ये क्वेश्चन एक बार पहले भी पूछ चुका है। मैंने उसे बताया था कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर उसके जो पार्टिकल्स होंगे, जो मूवमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का, दैट इज़ फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ये एक एग्जाम्पल था आपको इसको समझने के लिए। तो अब आप ये एक छोटा सा एग्जाम्पल और मैं बता सकती हूँ। जैसे कोई सेल है, ठीक है, बहुत ही बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कोई भी सेल है और उसमें आपने रेस्पायरेशनल प्रोसेस है, तो अगर उसमें रेस्पायरेशन प्रोसेस चल रहा है, सो अंडर रेस्पायरेशन प्रोसेस ये क्या होगा, इट इज़ एक्चुअली ब्रेक डाउन इन सिंपल टर्म ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन लिबरेट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। क्या करता है, ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके क्या करता है, वो सिंपली ब्रेक डाउन करता है और फिर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है प्रोड्यूस होती है। सो यहाँ पर क्या होता है, इनसाइड की ओर जो होता है वो कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, और जबकि आउटसाइड ऑक्सीजन गैस कंसंट्रेशन हाई, जहाँ पर बाहर की ओर जो ऑक्सीजन गैस है जहाँ से हम इनहेल कर रहे हैं, जब भी हम इनहेल करते हैं इट इज़ गोइंग थ्रू ब्लड वेसल्स। जब भी हम इनहेल करते हैं यानी जब भी हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं तो दैट इज़ गोइंग थ्रू ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के थ्रू जाती है एंड रीच इन एवरी सेल, और प्रत्येक सेल में जाती है। सो आउटसाइड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज हाई, और ऑक्सीजन जो है वो विल मूव आउट, ऑक्सीजन आसानी से मूव आउट कर जाती है। सो दैट इज़ डिफ्यूज़न। नेक्स्ट पार्ट विल अपलोड सून, वॉच इट केयरफुली।